So okay, guys, my name is Uzair Imran, and I am a digital marketer by profession. So like, I make videos on Facebook, Google Ads, etc. So like, firstly, welcome to my channel. आज हम जिस चीज़ से बात करेंगे, guys, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप फेसबुक ट्रैकिंग, आप एड्स लगाते हैं, तो आपको वेबसाइट पे जो भी चीज़ें हो रही हैं, आपको कैसे पता लगेंगी. तो उस चीज़ के बारे में आज का टॉपिक है. तो एक्चुअली इट इज़ के इवेंट्स मैनेजर एक चीज़ होती है कि आपने फेसबुक एड्स की प्रॉपर ट्रैकिंग के लिए इवेंट्स बनाना होते हैं. मैं उस चीज़ से बात करूँगा. फेसबुक एडवर्टाइजिंग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो बेसिकली एड्स मैनेजर में होता है. तो एड्स मैनेजर में आप जाके इवेंट्स बनाते हैं हर चीज़ की. जैसे कि अगर आपको कन्वर्जन अगर ट्रैक करनी है, आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसके लिए आपको ट्रैक करना है मतलब कन्वर्जन्स क्या है. तो या आपको ये ट्रैक करना है कि इवेंट्स क्या हो रहे हैं, कितने लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, कितने लोग इनिशिएट चेकआउट कर रहे हैं. तो ये डिफरेंट इवेंट्स होते हैं. ठीक है, तो आप इवेंट्स के पैरामीटर्स आप सेट करते हैं कि अगर कोई आपका यूज़र या कोई आपकी ऑडियंस में से कोई आपका ऐड देख के अगर आपकी वेबसाइट पे आता है, तो उसके बाद वो फिर क्या एक्टिविटी करता है. तो अगर आपने अपनी वेबसाइट पे प्रॉपर इवेंट्स वगैरह लगाए हुए होंगे, तो डेफिनेटली यू कैन ट्रैक कि आपकी वेबसाइट पे क्या हो रहा है. तो आइए सीखते हैं किस तरीके से इवेंट्स बनते हैं, इवेंट्स मैनेजर में क्या-क्या चीज़ें होती हैं. तो लाइक, वीडियो से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको प्लीज़ कर लें, क्योंकि इससे मुझे भी बहुत सपोर्ट मिलेगी. और दूसरी चीज़ ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी चीज़ें आने वाली हैं गाइज़, फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग पे. इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल होगा, तो अगर आपको सीखने से एडवर्टाइजिंग, तो आप डेफिनेटली मतलब यहाँ से सीख सकते हैं. ओके, सो फर्स्टली ये है फेसबुक का डैशबोर्ड. यहाँ पे सब चीज़ें ऑल टूल्स से मैं जाऊँगा. ऑल टूल्स के बाद यहाँ पे आ रहा है इवेंट्स मैनेजर. इसको हम ढूंढ लेते हैं, इवेंट्स मैनेजर. ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बनाना है इवेंट्स अपनी वेबसाइट की. लेट्स से मैं ई कॉमर्स मेरा स्टोर है, ई कॉमर्स मेरा बिजनेस है, और मैं हूँ दराज, लेट्स से, जो कि एक बड़ा ब्रांड है ई कॉमर्स का, सब चीज़ें उसमें. ओके, सो यहाँ पे जो है वो 4 ऑप्शंस आ रहे हैं. करें डेटा सोर्सेज. अब पहले इसको डिस्कस करते हैं, बारी-बारी करते हैं. ओके, डेटा सोर्सेज मतलब डेटा जो मैं चाह रहा हूँ कि जिस जिस चीज़ के बारे में, मतलब जो डेटा फेसबुक एड्स मैनेजर स्टोर करे, वो बेसिकली है क्या. और ये चीज़ मतलब स्टोर किस तरीके से होगी, ये चीज़ होगी फेसबुक पे. एक पिक्सेल होता है, पिक्सेल एक ट्रैकिंग कोड है जिसके बारे में मैं मतलब पहले ही बात कर चुका हूँ. अगर पिक्सेल आपकी वेबसाइट पे लगता है, फॉर एग्जांपल अगर आप एड्स चला रहे हैं फेसबुक पे, तो फेसबुक एक एक प्लेटफॉर्म है, आपकी वेबसाइट एक अलग डोमेन है. तो वो बीच में से जो ट्रैकिंग करेगा, मतलब आपकी वेबसाइट पे जो भी एक्टिविटी हो रही है, वो फेसबुक को किस तरीके से पता लगेगी. फेसबुक को अगर उस चीज़ को पता करना है, तो आपको अपनी वेबसाइट और फेसबुक एड मैनेजर को लिंक करना पड़ेगा. एक बीच में जो है वो मतलब एक ब्रिज बनाना पड़ेगा, जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट पे जो भी एक्टिविटी हो रही है, वो आपकी फेसबुक एड्स मैनेजर में आएगा, और उसको इवेंट्स उसके रिकॉर्ड मिलेंगे. एक बार ट्रैकिंग कोड लग गया, ठीक है, आपकी वेबसाइट में अगर ट्रैकिंग कोड लग गया, उसके बाद आप इवेंट सेटअप करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर वेबसाइट पे कोई भी एक्टिविटी, अगर सर्टेन एक्टिविटी हो रही है, तो उसकी कौन-सा इवेंट बनना चाहिए. ठीक है, अब डेटा सोर्सेज की बात करते हैं. अब फेसबुक मुझसे ये पूछ रहा है कि अगर आपने देखें, अब सेंड इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर इंटरेक्शन विद योर बिजनेस. ठीक है, और इसके बाद फेसबुक मुझे बोलता है कि कैन बी यूज टू क्रिएट ऑडियंस वगैरह. जितनी ऑडियंस वगैरह भी बन सकती है, आप कैंपेन रन कर सकते हैं, जितनी भी इवेंट्स बनेंगे. फॉर एग्जांपल अगर ऐड टू कार्ट एक ऑप्शन है जिसका मैंने बना लिया इवेंट. तो ऐड टू कार्ट जितने लोगों ने किया, तो वो मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों ने किया. अब मैं उसी की ऑडियंस बनाता हूँ. किस तरीके से मैं फेसबुक को ही बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, उन सबके सेपरेट ऑडियंस बना दो. तो वो एक सेगमेंट बना दो जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया. मैं उन ऐड टू कार्ट की ऑडियंस को बनाना चाह रहा हूँ. एक रीजन इसका ये हो सकता है कि जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, लेकिन उन्होंने परचेज नहीं की, उन्होंने उन्होंने मेरी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर लिया, उनको खरीदना था, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन वो खरीदे नहीं पाए, और वो मतलब मेरी वेबसाइट से चले गए. तो उनको याद दिलाना है, एज ए रिमाइंडर, उनको दोबारा से पेश करना है कि आपने जो चीज ऐड टू कार्ट की हुई थी, स्टिल देयर इज एन अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन बाय इट. आप वो चीज़ जो है वो जल्द से जल्द खरीद लें, क्योंकि वो एक ऐसी ऑडियंस है जो कि वार्म ऑडियंस, मेरे प्रोडक्ट का पता है, उसको मेरी वेबसाइट का पता है, वो वेबसाइट पे विजिट कर चुका है, उसको उसने ऐड टू कार्ट भी कर लिया, मतलब इंटेंट है, परचेज इंटेंट है गाइस, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुआ, उसने परचेज नहीं की, मेरी सेल नहीं हुई. तो अगर मुझे सेल का फाइनल प्रोसेस को कंप्लीट करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि मैं उसको ऐड टू कार्ट जो भी ऑडियंस है, मैं उसको डेफिनेटली रीमार्केटिंग करूँ. इसको रीमार्केटिंग बोलते हैं कि आप रीमार्केट करते हैं अपने प्रोडक्ट को, दोबारा से उसको याद दिलाते हैं, रिमाइंडर देते हैं कस्टमर को, आगे प्रोस्पेक्ट पे वो आपका कस्टमर बने डेफिनेटली. ओके, तो अब ये तो बात हो गई. अब हम इस चीज़ से बात करेंगे कि वेब्स, अच्छा, यहाँ पे जो है वो डिफरेंट सोर्सेज हैं. डिफरेंट सोर्सेज में ये है कि आपके डेटा सोर्सेज. अब ये आपके ऊपर है, ये चारों ऑप्शन शो हो रहे होते हैं, लेकिन ये क्योंकि एक डेमो अकाउंट है, तो ये पिक्सल जो है, जो वेबसाइट से, जो इस एड्स मैनेजर से लिंक्ड है, वो पिक्सल एक्चुअली मतलब थोड़ा बहुत सेटअप हुआ हुआ है, लेकिन वो भी मतलब सही तरीके से सेटअप नहीं हुआ हुआ. ये एक डेमो अकाउंट है, वरना यहाँ पे चारों ऑप्शन खुले हुए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे वेबसाइट का ट्रैफिक, अगर मुझे डेटा सोर्स बनाना है स्पेसिफिकली उन लोगों का जो वेबसाइट पे जो भी मेरी
इंटरेक्शन हो रही है, जो भी एक्टिविटी मेरी वेबसाइट पे हो रही है, अगर मुझे उसको ग्राफ करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे वेब चूज कर लूंगा। अगर वेब चूज करूंगा तो उसके बाद उस तरीके से बनना है। अगर मेरे ऐप कोई मेरी अगर ऐप है, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें नंबर ऑफ इंस्टॉल्स को मैं ट्रैक करूँ। अगर कोई इंस्टॉल करता है तो वो एक इवेंट ट्रैक होता है। अगर ऐप से कोई परचेज करता है तो वो एक इवेंट ट्रैक होता है, तो मैं ऐप चूज कर लूंगा। अगर ऑफलाइन फॉर एग्जाम्पल और आपके स्टोर पे कोई एक्टिविटी होती है, जबकि ऑनलाइन नहीं है, लेकिन आप अगर ऑफलाइन है तो आप वहां से भी डेटा सोर्सेज को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका सीआरएम, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सीआरएम लिया हुआ है, आपको लीड जनरेशन वगैरह कुछ भी करनी होगी, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो आप स्पेसिफिक ऑडियंस बना सकते हैं। सीआरएम में सिर्फ वही ऑडियंस चलेगी जिसके आपके इवेंट्स होंगे, और वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके सीआरएम में स्टोर होती रहेगी। आप उस इन्फॉर्मेशन को फॉर लेटर आप यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। ओके, सो अगर यहाँ पे जो ऑप्शन खुला हुआ है, अगर ऐप का ऑप्शन खुला हुआ है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। अगर वेबसाइट में जाता फिर वो मुझसे फिर पिक्सल पूछता, मैं पिक्सल को अटैच करता हूँ, फिर जो एक्टिव हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे ऐप पे जाता हूँ जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन खुला हुआ है, तो मैं जाता हूँ कनेक्ट पे। अब मेरे इवेंट सेटअप नहीं हुए, इसलिए वो मुझसे बोल रहा है कि आप पहले अपने इवेंट सेटअप करो। जब आपका इवेंट सेटअप हो जाएगा, फिर हम जो है आपके जो ऐप है उसको हम कनेक्ट कर देंगे फेसबुक से। उसके बाद जो भी होगा वो आपका सब ट्रैकिंग हो जाएगी। वही अब इसमें लिखा हुआ है, बिफोर यू सेटअप ऐप इवेंट्स दीस स्टेप्स, ये आपको स्टेप्स फॉलो करने का। एक ऐप की आईडी होती है जो कि डेवलप कर अकाउंट से आपको मिल जाती है। सही है, आपको लेटेस्ट वर्जन ऑफ फेसबुक ऐप एसडीके आपको डाउनलोड करने का अपनी ऐप। एसडीके स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। जैसे फेसबुक वेबसाइट के लिए पिक्सल होता है, इसी एसडीके जो है वो ऐप के लिए होता है। ऐप पे जो है वो कभी पिक्सल नहीं लगता, ऐप पे लगता है एसडीके। ठीक है, ओके। एंड्रॉइड आप ऐड अकाउंट को मे भी आप जाके सेटिंग कर देंगे, और आपका अगर जब आप गेट स्टार्टेड करेंगे तो फिर यहाँ से आपका सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आप इवेंट्स बनाने के 3-4 तरीके होते हैं, मैं इन सब चीज़ों को डिटेल में नहीं जाऊँगा, मतलब बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप रिव्यू भी कर सकते हैं कि किस तरीके से पुराने इवेंट्स बने हैं। अगर आपको कोडलेस जाना है, अगर आप कोडिंग नहीं आपको करनी आती है, आप चाहते हैं कि ये सब चीज़ें आप खुद ही कर लें, तो आप अगर इस ऑप्शन में जाते हैं, मैं ब्रीफली इसको डिस्कस करूँगा। कनेक्ट कर सकते हैं अपनी ऐप को, डायरेक्टली आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पे आएगा और फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, ये मुख्तलिफ मैंने टेस्ट वगैरह के उससे बनाए थे। तो अब ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब ये फेसबुक लेटेस्ट एसडीके इसमें नहीं है, मैं एसडीके को अपडेट भी कर सकता हूँ ताकि मेरा एसडीके अपडेट हो। अब यहाँ पे लास्ट 28 डेज है, मैं चाहूँ तो डेट चेंज कर सकता हूँ। पिछले 7 दिन में जितनी भी चीज़ें उनका इवेंट बना सकता हूँ, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें इसमें हो सकती हैं। ठीक है, अब ये हमने बात कर ली डेटा सोर्स पे। डेटा सोर्स पे वही 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो आप एक्सप्लोर करेंगे, वेबसाइट पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपका बिल्कुल अभी तक पिक्सल सेटअप नहीं हुआ तो आप इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करके इन्फॉर्मेशन मतलब देख सकते हैं, मतलब किस तरीके से होती है। डेटा सोर्सेज अगर मैं ओवरव्यू में जाता हूँ, तो ओवरव्यू बेसिकली मेरा यही है, सही है। अब ओवरव्यू में ये है कि अभी तक असल में पिक्सल सेटअप नहीं हुआ, ये मेरी एड अकाउंट का जो है वो नंबर है। मैं जाता हूँ डेटा सोर्सेज में। अब डेटा सोर्सेज में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये एक टेस्ट का मैंने बनाया था, ये इस तरीके से। ये ओवरव्यू है बेसिकली, ठीक है। ओवरव्यू हम अभी बात कर चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि ऐड इवेंट, अगर मुझे इवेंट बनाना है, ठीक है, अब वही सब चीज़ें रिपीट हो रही है दोबारा से, मतलब ट्रैकिंग। अगर मेरी थर्ड पार्टी फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ ऐप्स आती हैं जिसमें ऐप के टूल्स आते हैं, ऐप की मतलब जो भी ट्रैकिंग टूल्स होते हैं वो आते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है, ये 5-6 वर्ल्ड वाइड यूज़ होते हैं, चाहे वो फ्लायर हो, एड्रेस हो, ये सब जो है मतलब वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं फॉर ऐप ट्रैकिंग। अगर आपको ऐप के इवेंट्स ट्रैक करने हैं तो आप थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के थ्रू भी जो है मतलब ये चीज़ें पॉसिबल हैं, आप कर सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड इवेंट्स हैं, स्टैंडर्ड इवेंट पहले से बने होंगे, कस्टम आप होंगे। अगर आपने खुद इवेंट्स बनाना है तो आप जो है कस्टम इवेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। अगर बने होते तो सब यहाँ पे शो हो रहे होते। इनएक्टिव, अगर इवेंट्स आपके एक्टिव नहीं है, इवेंट्स आपने खुद बनाए हैं, ऑल इवेंट्स वगैरह हो गया। अगर आपको इवेंट टेस्ट करना है, आपने इवेंट बना लिया, अब आपको जो है वो इवेंट टेस्ट करना है। अब रियल टाइम में टेस्ट करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप ओपन योर ऐप करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इवेंट बनाने के बाद, अगर टेस्ट करना है कि यार मेरा जो इवेंट है वो सही तरीके से मतलब फायर हो रहा है नहीं हो रहा। अगर इवेंट वो रिकॉर्ड कर नहीं कर रहा, तो फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका शो हो जाता है नीचे आपको, ठीक है। अगर आपको डायग्नोस्टिक्स करनी है तो आप जो भी इश्यूज आ रहे हैं, इवेंट सही से फायर हो रहे हैं, ऐप पे वेबसाइट पे इवेंट्स फायर हो रहे हैं नहीं हो रहे, अगर नहीं हो रहे तो उनकी रिकमेंडेशन क्या है, किस तरीके से आप इवेंट्स को अच्छे तरीके से लगा के उनकी प्रॉपर टैगिंग कर सकते हैं, उनको प्रॉपर ट्रैक कर सकते हैं, उनको प्रॉपर उनकी फायरिंग जो है वो मेक श्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप इस ऑप्शन में जाएंगे, इसमें डायग्नोस्टिक्स में वी कैन गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल दिस, ठीक है ना। तो अब हम सेटिंग में जाते हैं। तो सेटिंग में ये लिंकिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। मोबाइल ऐप आईडी बिल्कुल यूनिक होगी, इसी तरीके डेटा सेट आईडी भी बिल्कुल यूनिक होगी। आप यहाँ पे इसको लिंक कर देंगे। एग्रीगेटेड ऐप इवेंट मेजरमेंट, ये एक ऑप्शन था जो कि अब खत्म हो चुका है। मैं इसकी डिटेल्स किसी और इस वीडियो में सेपरेटली एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि थोड़ा मतलब इसको एक्सप्लेन प्रॉपर करना पड़ेगा।
अब मेरे पास फेसबुक एसडीके, यहाँ पे सब चीज़ें ऐप रिलेटेड क्यों आ रही है, उसका रीज़न ये है कि ये ऐप का एक मैंने पिक्सल बनाया हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पे जाता हूँ तो ये वेबसाइट का है, ठीक है, ये वेबसाइट पे बना हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली इस पर आ जाएगा। अगर मैं क्योंकि पिक्सल अभी तक सेटअप नहीं हुआ तो इसी वजह से ये ऑप्शन अवेलेबल यहाँ पे नहीं हो रहे। अब ये ऑप्शन है, मैं चाहूँ कि मैं कस्टम कन्वर्जन बना सकता हूँ। कस्टम कन्वर्जन ये है कि जैसे कि लिखा हुआ है, जो भी आपकी कन्वर्जन आप चाहेंगे उसको कस्टम तरीके से, अपने बनाए हुए तरीके से उसको आप मेजर कर सकें, तो वो चीज़ भी पॉसिबल है। ऐड बनाना है आपको कस्टम ऑडियंसेस में, कब मैं इससे पहले जिक्र कर चुका हूँ कि आप फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक पेज पे आपके मतलब कितने जो भी लोग हैं जो उसको लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, उनकी कस्टम ऑडियंस बनानी है आपको। अगर लोग लाइक होगा तो उन जैसे कितने लोग, जिन लोगों ने मेरा फेसबुक पेज लाइक किया हुआ है, तो उनके जैसे सिमिलर लोग कौन कौन से हैं, वो मेरी लोकलाइक ऑडियंस। लोकलाइक में 1 to 9% होती है। 9% बिल्कुल ब्रॉड होता है, 1% जो है वो बिल्कुल नैरो होता है। 1% में टारगेट ऑडियंस डेफिनेटली आपकी ऑडियंस होती है बहुत श्रिंक हो रही है, ऑडियंस का पूल साइज छोटा होता है, लेकिन डेफिनेटली ऑडियंस की क्वालिटी ओवर क्वांटिटी हो रहा है। 9% में बहुत ज्यादा क्वांटिटी होगी, लेकिन शायद आप क्वालिटी को मिस कर दें। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें इस पर जो है हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आपका टेस्ट भी कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक वगैरह सब चीज़ अवेलेबल है। आपको अगर कस्टम कन्वर्जन करनी है गाइज, अगर आपको कन्वर्जन बनानी है अपने हिसाब से, तो आप ये भी कर सकते हैं। जैसे मैंने किसी ज़माने बनाई थी थैंक यू पेज। अब थैंक यू पेज पे जो लोग आए, जो यूज़र मेरा थैंक यू पेज पे आया, उसका मतलब ये है कि उसने कन्वर्जन, वो कन्वर्ट हो गया। जब उसने परचेज किया तभी तो गाइज आया ना थैंक यू पेज। थैंक यू पेज आ गया तो मतलब वो कन्वर्ट हो गया। तो वो मेरी कन्वर्टेड ऑडियंस है, मैं उसकी एक सेपरेट सेगमेंट बना के उसी ऑडियंस को, अगर मुझे कोई नई प्रोडक्ट आती है, उस प्रोडक्ट में कोई बेसिकली अगर मुझे अप सेलिंग करनी है या तो क्रॉस सेलिंग करनी है, तो मैं इस ऑडियंस को गाइज यूज करके इस इवेंट के बेस पे ऑडियंस को यूज करके मैं उनकी एक नई कैंपेन बना सकूँ। आप देख रहे हैं किस तरीके से इवेंट्स के थ्रू बाइफिकेशन होती है, और फिर वही चीज आप वही ऑडियंस जो है वो सेपरेटली आप चला सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवेंट्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फेसबुक और इन गूगल। ओके, तो अगर कस्टम कन्वर्जन पे जाता हूँ, लेट्स से अब आपको एक नेमिंग कन्वेंशन सेट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लगता हूँ कि ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट मैंने रख दिया। अब मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे डिटेल रखता हूँ। डेटा सोर्स क्या है मेरा, पिक्सल। पिक्सल पहले से लगा हुआ है, एक्टिव नहीं है, तभी यहाँ पे मुझे येलो आ रहा है। अब इवेंट क्या करना है, ऑल यूआरएल ट्रैफिक। ऑल यूआरएल ट्रैफिक का मतलब ये है कि ये सब तो आप मतलब कोई सा भी हो रहा है ऐड टू कार्ट, मुझे स्पेसिफिक करना पड़ेगा, एक यूआरएल मुझे चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल हुआ है क्योंकि ये एक बिल्कुल डेमो अकाउंट है। ठीक है, अब आप अपनी ओन कैटेगरी भी इसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे फिर आप जब आप डिटेल्स कंप्लीट कर देंगे और आप जाके तो उसको क्रिएट कर सकते हैं, फिर आपका एक इवेंट बन जाएगा, आपका कस्टम कन्वर्जन बन जाएगी आपकी डेफिनेटली। ठीक है, आप देखिए, यूज कस्टम कन्वर्जन टू मेजर्स आउटकम दैट हैपन ऑन योर वेबसाइट और इन स्टोर और ऑप्टिमाइज एड्स, ट्रैफिक एंड कस्टम इवेंट्स। कस्टम इवेंट्स के लिए कस्टम कन्वर्जन वगैरह भी यूज होती हैं। तो ये देखिए, आप यू हैव आप टोटल जो है 100 आप कस्टम कन्वर्जन बना सकते हैं। तो यहाँ पे 4 बनी हुई है पहले से, इनएक्टिव हो या एक्टिव हो, दैट इज समथिंग एल्स। इनका स्टेटस इनएक्टिव है, इनका स्टेटस देख सकते हैं आप, डेटा सोर्स है, लेकिन 96 रहती है, मतलब कस्टम कन्वर्जन जो है तकरीबन 100 आप बना सकते हैं। अब पार्ट इंटीग्रेशन के बाद में थोड़ी सी अभी पहले कर चुका हूँ ब्रीफली पार्ट इंटीग्रेशन के। फॉर एग्जाम्पल अगर शॉपिफाई है, अब शॉपिफाई पे मेरा एक स्टोर है। अब शॉपिफाई से मुझे ट्रैक करना है कि शॉपिफाई और पिक्सल के बीच में अगर मुझे लगाना है, उसको बीच में अगर मुझे उसका ब्रिज बनाना है, तो मैं उसको यहाँ से कनेक्ट करूँगा। थर्ड पार्टी कोई सा भी टूल है, मैजेंटो मेरे पास कनेक्ट हुआ है, एड मैनेजर कनेक्ट हुआ है मेरे पास। अब मैं सर्च फॉर अ पार्टनर, जो पार्टनर्स फेसबुक के पास अवेलेबल है मैं उनको चूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चूज करता हूँ यहाँ पे बेसिकली वू कॉमर्स। ठीक है, अब मैं वो कॉमर्स सेलेक्ट कर लूंगा तो पार्टनर इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे ये सारे ऑप्शन मैं कर सकता हूँ, मेजर रिजल्ट कर सकता हूँ, अपनी कस्टम ऑडियंस बना सकता हूँ, डायनामिक एड्स बना सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपना कैटलॉग लगा दूंगा, और जब मैं कनेक्ट करूंगा तो वो कॉमर्स का अकाउंट मेरा और फेसबुक का मेरा एड मैनेजर वो हो जाएगा कनेक्ट। ठीक है, तो फिर मैं दोनों की मतलब क्रॉस ट्रैकिंग कर सकता हूँ कि इवेंट्स वगैरह पे किस तरीके से हिट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन ये होती है, थर्ड पार्टी टूल्स के थ्रू आप किसको मतलब फेसबुक को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं उसमें। ठीक है, ये पहले से कुछ इवेंट, ये मतलब ये इतने सारे देंगे, इतने सारे ये सब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली बहुत ब्रीफली इसी तरीके से आप इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से गाइज इवेंट्स मैनेजर की आज ये जो वीडियो थी, मतलब इसी तरीके से आप इवेंट्स बना सकते हैं। इवेंट्स बनाना बहुत ज़रूरी है अगर आपका कोई ई कॉमर्स बिजनेस है, या मतलब आप चाहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट पे अच्छी ट्रैकिंग कर सकें, अपनी ऐप पे अच्छी आपके अपना ट्रैकिंग हो, जो भी वहाँ पे एक्टिविटी हो रही है आप उसको ट्रैक करके इवेंट्स बना सकें, और अपनी ऑडियंसेस उन इवेंट्स के बेस पे बना सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप प्रोस्पेक्टिंग ऑडियंस रखें हमेशा, जरूरी नहीं कि आपको नई ऑडियंस ही ढूंढनी है हमेशा। आप पुरानी ऑडियंस भी अगर आपको उससे भी अगर आपको ऐड बनाना है, उससे कैंपेन्स बनानी है, तो डेफिनेटली आपकी
जो यहाँ पे सेगमेंटेशन होगी, जो आपकी वेबसाइट से डेटा निकल के आएगा, वो इवेंट्स मैनेजर के थ्रू डिफरेंट इवेंट्स जब आपके कलेक्ट होंगे, जब वो हिट होंगे तो वो फायर हो जाएगा इवेंट। जो आपका पैरामीटर जब वो हिट होगा तो वो इवेंट ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा और यहाँ पे आपको शो भी हो जाएगा कि इवेंट फायर हो गया या नहीं हुआ, एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे बहुत सी वीडियोस गाइस, बहुत सी वीडियोस इसमें आने वाली हैं। फेसबुक ऐड, गूगल एड्स वगैरह मल्टीपल वीडियोस होंगी। फ्रीलांसिंग की बात करता हूँ, ग्रोथ माइंडसेट की बात करेंगे डेफिनेटली। 2023 में अगर आपको फेसबुक एड सीखना है तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। यू कैन डेफिनेटली लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी इसमें वीडियोस अपलोडेड होंगी प्लेलिस्ट में। अराउंड 200 प्लस वीडियोस होंगी ऑन फेसबुक। इसमें सिर्फ पेड मार्केटिंग नहीं होगी गाइस, उसमें ऑर्गेनिकली भी किसी को फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द स्क्रैच अगर फेसबुक एड सीखना है तो वो डेफिनेटली, और फेसबुक मार्केटिंग सीखनी है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग सीखनी है, तो यहाँ पे मेरे चैनल पे आके डेफिनेटली सीख सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और जो बेल आइकन आ रहा है उसको डेफिनेटली अगर आप हिट करेंगे तो कोई भी अगर नई वीडियो आती है तो उसकी आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी गाइस। इट्स सो इजी। सो लिटरली आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। Yes, that's all for now, and goodbye. Thank you.